नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल पार्ट्स यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो दोस्तों यहाँ पर जो वीपीएन की फुल फॉर्म निकल के आती होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब यहाँ पर वीपीएन को समझने से पहले आपको पहले समझना होगा कि एक नेटवर्क होता क्या है। तो यहाँ पर नेटवर्क मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए आपके यहाँ पर जो इंटरनेट है, मान लीजिए आपने कनेक्शन लगाया हुआ है इंटरनेट का, वो एक ब्रॉडबैंड हो सकता है और वहाँ पर आपके पास में एक राउटर यूज़ कर रहे हैं आप, या एक मॉडेम यूज़ कर रहे हैं और उस राउटर से आपका मोबाइल, आपका टीवी, आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप कनेक्ट हो रखा है। वहाँ पर आप एक फ़ोन से अपने टीवी में कोई चीज़ भेज रहे हैं या फिर आप एक लैपटॉप से दूसरे कंप्यूटर में कोई चीज़ भेज रहे हैं, तो वहाँ पर वो आपका इंटरनल नेटवर्क है। बाहर के नेटवर्क से उसका कोई मतलब नहीं है। वहां पर वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है और आप उस नेटवर्क से अपनी मर्जी से कोई भी एक चीज इधर से उधर भेज सकते हैं। अब इंटरनेट की दुनिया में यहां पर हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस असाइन होता है जो सिर्फ उसी के लिए होता है और इसी बेस पर हमारा पूरा इंटरनेट चलता है। अब मान के चलिए आपके पास में एक मोबाइल है और वहां पर आपका इंटरनेट चल रहा है, तो वो भी एक आईपी के थ्रू चल रहा है, यानी कि टावर ने एक डीएचसीपी से आपको एक आईपी दे दिया है और आप उस इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए आप किस साइट को एक्सेस करते हैं, मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट की अपने ब्राउजर से www.google.com, तो यहां से वो रिक्वेस्ट जा रही है सीधा आईएसपी के पास और आईएसपी उस रिक्वेस्ट को आगे भेज देता है गूगल के सर्वर के पास में और वहां से फिर आपको पेज बैक पे रिफ्रेश मिल जाता है, आपको रिप्लाई मिल जाता है बहुत अच्छे तरीके से आपके मोबाइल के स्क्रीन पर और वहां पर आप गूगल का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हर एक डिवाइस के अलग अलग आईपी होने के साथ साथ में आप जब किसी भी साइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उस साइट की रिक्वेस्ट उस सर्वर तक पहुंच जाती है। अब यहां पर जो वीपीएन का काम होता है, मान लीजिए कोई साइट इंडिया में बैन है और वह अमेरिका में चल रही है, मान लीजिए कोई साइट अमेरिका, जापान, रशिया में बैन है और वो साइट इंडिया में चल रही है, तो यहां पर आप वीपीएन लगा करके उस साइट को चला सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीपीएन एक तरीके से ऐसा सर्वर है कि जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए कोई साइट इंडिया में बैन है और आप वीपीएन यूज कर रहे हैं, आप वीपीएन से कनेक्टेड हैं, तो वीपीएन सर्वर को ऐसा लगेगा कि वो रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं अमेरिका से आ रही है या फिर जापान से आ रही है या फिर किसी और कंट्री से आ रही है, वो इंडिया से नहीं आ रही है, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन के सर्वर ने आपको क्या किया है, आपको अपने आप से कनेक्ट कर लिया और कनेक्ट होने के बाद में वो किसी और कंट्री के सर्वर से कनेक्ट हो गया है। यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन को ऐसा लग रहा है कि आप इंडिया में है ही नहीं, आप कहीं और किसी कंट्री से उस साइट को एक्सेस कर रहे हैं और ऐसे में आपके सामने वो साइट खुल करके आ जाती है। तो कुल मिलाकर के बात करूंगा, मान लीजिए कोई साइट इंडिया में बैन है, वो साइट आप चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसी वीपीएन के तरीके से और आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होकर के उन साइट को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से। अब देखिए, जो वीपीएन सर्वर होते हैं ये हार्डवेयरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रैम होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव होती है और आज के टाइम में हर एक कंट्री में अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, और इनको एक्सेस करने के सिर्फ हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर कुछ वीपीएन सर्वर्स अब कुछ पेड होते हैं, कुछ ट्रायल होते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप पेड वीपीएन का यूज करें। हो सकता है कि फ्री वीपीएन के चक्कर में आप खुद ही हैक ना हो जाए या फिर आप कुछ एक्सेस कर रहे हैं साइट के लिए और उस वीपीएन सर्वर को आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती रही। हालांकि ऐसा नहीं होता है, सब कॉन्फिडेंशियल होता है, कोई भी वीपीएन सर्वर किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक पेड वीपीएन यूज करें और आप वीपीएन से वो सब काम कर पाएंगे। मान लीजिए आप एक इंटरनेट नेटवर्क में कर रहे थे जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है, यानी आप बाहरी दुनिया में नेट चला रहे हैं, नेट को यूज कर रहे हैं, पर वो इंटरनेट बिल्कुल प्राइवेसी में है, बिल्कुल सेफ है, वो आपका इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क बन जाएगा और आप उस इंटरनेट को बहुत ज्यादा आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीपीएन के बारे में कुछ हद तक समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।